क्यों हमेशा ऐसा कहा जाता है कि वर्किंग वुमेन के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपने घर को इजीली मैनेज कर लें, घर की चीज़ों को अच्छे से देख लें, अपने बच्चों को देख लें। क्यों ऐसी बातें होती हैं? क्या हम चीज़ें इजीली मैनेज नहीं कर पाते हैं, या ये लोगों के अंदर मिथ है कि वर्किंग होने का मतलब है इनका बिखरा हुआ घर, इनके बच्चे बदमाश और उसी के साथ में चीज़ें बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं होती हैं। हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ विनी, होम मेकर, वर्किंग कोई ही क्यों ना हो, आपकी अपनी दोस्त। और मैं अपने इस चैनल पर लेकर के आती हूँ आप सबके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन, जो कि हम लेडीज अपनी डेली लाइफ में झेलते ही झेलते, मतलब हर कोई फेस करता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियोस आपको डेली मिलते रहे। और जैसे कि आपको पता है, मैं अपने इस चैनल पर कोई फालतू के मोटिवेशनल वीडियोस नहीं लाती हूँ। बस वो सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ जो अपनी डेली लाइफ में मैं एक्सपीरियंस करती हूँ और उनसे सीखती हूँ। तो आज का जो वीडियो है ये स्पेशली उनके लिए है जिन्होंने ये मिथ फैला रखा है कि जो वर्किंग होते हैं उनका घर नहीं संभला रहता है। सच बताऊं, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे बिखरा हुआ घर, बिखरा हुआ काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हालांकि मैं किसी भी काम के पीछे नहीं भागती हूँ, ये तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है। और जब से स्कूल खुला है इस बार, मतलब जून के जो लास्ट वीक था ना, उस दिन हमारा स्कूल खुल गया था। तब से लेकर के आज, मतलब आज है 20 अगस्त, जिस दिन मैं ये वीडियो अपना शूट कर रही हूँ, मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ, और अभी तक का सिवाय संडेज के हमें कोई भी छुट्टियां नहीं मिली हैं। इस टाइम पर थोड़ा सा टफ होता है चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि सिर्फ एक संडे मिलता है। तब हमें ऐसा फील होता है कि आज हम कौन कौन सा काम और कैसे कैसे निपटा लें। तो जो ये सारी चीज़ें होती है ना, कि हम संडे को अपने लिए भारी भी ना करें, संडे भी हम थोड़ा सा एंजॉय कर लें, तो इसीलिए जो चीज़ें स्टार्ट होती है मेरे काम करने की, वो स्टार्ट हो जाती है सैटरडे इवनिंग से। तो आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है तो संडे का। सैटरडे की जो भी सारी चीज़ें मैंने करी थी उसको मैंने शूट नहीं किया। और पता है, जब से ये सारी चीज़ें हो रही है ना कि सिर्फ संडेज मिल रहे हैं, तो मैं क्या करती हूँ, अपने काम को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ। जो भी छोटे-छोटे से काम थे जो मुझे लगा जल्दी खत्म हो जाएँगे, टाइम टेकिंग नहीं है, उन सबको मैंने सैटरडे इवनिंग को ही निपटा दिया। उसको मैंने संडे के लिए बिल्कुल भी नहीं रखा। इससे क्या हुआ कि संडे को मेरा काम भी कम हो गया, और जो मेरे इंपॉर्टेंट काम थे वो सारे भी मैंने खत्म कर लिए। तो सुबह उठ करके सबसे पहले जो घर के काम थे, जैसे कि घर में क्लीनिंग वगैरह थी, वो सारी मैंने कर ली। डीप क्लीनिंग मैंने इस वीक नहीं करी, क्योंकि वो लास्ट वीक कर लिया था। और डेली छोटे-छोटे से जो कॉर्नर्स में घर के लेती हूँ, वो तो आपको पता ही है कि उनसे मैं अपनी क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो आज का जो सबसे पहला मेरा टास्क था वो यही था कि मुझे नहाने के बाद में अपने घर में सारे कर्टन्स चेंज करने थे, सारी बेडशीट चेंज करनी थी। तो ये सारे कर्टन मेरे धुले हुए अच्छे से रखे हुए थे, इसीलिए आज मैंने कर्टन चेंज कर दिया। और वैसे भी एक चीज़ को देखते-देखते ना, पता नहीं मेरी कैसी क्या ही आदत है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए इस रूम का उस रूम में कर्टन, उस रूम का उस रूम में चेंज करना, मतलब ये सारी चीज़ें तो वैसे भी मेरी चलती रहती हैं। तो जो मुझे ये काम करना था, ये तो सुबह-सुबह मैंने सबसे पहले कर लिया। अच्छा, जो अपने काम होते हैं वो तो है ही, उसके साथ में संडे को जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है ना, कि उनका ब्रेकफास्ट और उनका जो लंच डिनर होगा वो भी कुछ ना कुछ स्पेशल होगा, इसीलिए उन सारी चीज़ों की भी तैयारी मैं पैरेलल करती रहती हूँ। मतलब कि ये मुझे रहता है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि करनी ही करनी है, जैसे कि संडे स्पेशल जो ब्रेकफास्ट होता है उसमें कोई इफ एंड बट नहीं करना है, और वो भी हमें अच्छे से ही करना है। यही ट्राई करती हूँ कि चाहे जितना काम हो इन लोगों को हेल्दी खिला सकूँ, क्योंकि वीकडेज में चाहे जितना हम ट्राई करें, कुछ ना कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो जल्दी से मैंने ये जो कर्टन्स चेंज करने थे सारे घर के, इन कर्टन को चेंज करने के बाद में आ गई मैं किचन में, क्योंकि अब मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। और काम चाहे जितने हों, उसके बीच में जो किचन का काम होता है ना, वो मैं ज़रूर साथ ही साथ करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि टाइमली मैं इन लोग को खाना वगैरह दे दूँगी, तो बाकी के काम जिस टाइम पे मैं करूँगी तो डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा, और बहुत ही माइंडफुली सारी चीज़ों को हम काम अपना कर पाएँगे, जो काम उस टाइम पर कर रहे होंगे। तो इसीलिए जो एक काम मुझे करना था कर्टन चेंज करने का, उसे किया। फिर मैं आ करके अब इन लोगों का ब्रेकफास्ट बना करके खिला दूँगी। इसके बाद का जो मेरा काम है ना, मैं वो करूँगी। अब जैसे मुझे किचन का काम करना है, इसीलिए अगर मैंने ब्रेकफास्ट बना करके इनको दे दिया, तो इसका मतलब है अब किचन में अभी मुझे कुछ नहीं बनाना है। लंच का अभी एज सच कोई सीन नहीं है, तो इसीलिए इनका ब्रेकफास्ट का जो काम है उसको ख़त्म कर दूँगी। और वैसे भी मैं थोड़ा-सा ये ट्राई करती हूँ कि संडे को इन लोगों का कुछ हेल्दी ही ब्रेकफास्ट और लंच में बनाऊँ, क्योंकि वीकडेज़ में देखिए चाहे जितना हो, कुछ ना कुछ ऊपर-नीचे थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। ब्रेकफास्ट कराने के बाद में, और खुद भी मैंने भी कर लिया, क्योंकि एक चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी, होता क्या है कि घर के काम में हम लेडीज़ इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि अपना ध्यान देना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। हमें लगता है 10 मिनट का तो काम है, चलो छोड़ो रहने दो, अभी
10 मिनट का तो काम है, 10 मिनट के बाद में हम खा लेंगे, लेकिन वो 10 मिनट कब 20 मिनट और उसी के साथ में कब हाफ एन आवर और 1 घंटा हो जाता है ना, हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए ये 10 मिनट ज़रूर निकालिए अपने लिए, जिसमें अपने खाने का और उसी के साथ में पीने का ध्यान बहुत ज़्यादा रखिए। पीने का मतलब पानी हर थोड़ी देर में पीते रहिए, डिहाइड्रेट नहीं रहना है हमें। अगर हमारी हेल्थ को थोड़ा-सा भी कुछ हुआ ना, तो उसके पीछे हमारी पूरी फैमिली सफ़र करती है। इसीलिए अपना ध्यान साथ ही साथ रखते रहिए। मैंने इन लोगों को ब्रेकफ़ास्ट कराया, उसी के साथ में मैंने भी ब्रेकफ़ास्ट कर लिया और उसके बाद में 5 से 10 मिनट में आराम से बैठ कर के इन लोगों के साथ टीवी देख लिया मैंने, जब तक मेरी यहाँ पे सारी गैस वग़ैरह भी ठंडी हो गई, जिससे कि अब मैं अच्छे से किचन को अपना क्लीन करना स्टार्ट कर सकती हूँ। कॉर्नर्स जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, मैं कुछ-कुछ लेती रहती हूँ। तो आज जो कॉर्नर मुझे क्लीन करना था, वो था मेरा यहाँ पे गैस स्टोव के पास का कॉर्नर। इसमें क्या है कि छोटी-छोटी सी घी की बर्नियाँ, ये छोटी-छोटी सी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं, जिससे कि ईज़िली रहती है इनको हैंडल करना, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं ना, तब हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है, और स्पेशली मॉर्निंग का टाइम, कि हर चीज़ के लिए हम कैबिनेट का यूज़ कर सकें। तो आज बारी इस छोटे से कॉर्नर की, जहाँ पे छोटी-छोटी सी चीज़ें रखी हुई हैं। तो बस इसी तरीके से हर रोज़ छोटा-छोटा सा कॉर्नर जब हम उठा लेते हैं ना, तो हमारा घर भी क्लीन रहता है और उसी के साथ में चीज़ें भी मैनेजेबल रहती हैं। ये प्रॉब्लम तब आती है जब हम ये सोचते हैं कि हम किसी एक दिन बैठेंगे अपने घर का पूरा काम लेकर के। वो सच्चाई ये होती है कि वो दिन भी कभी नहीं आता है और घर डे बाय डे इतना मेसी हो जाता है कि एट द एंड ऑफ द डे हमें खुद नहीं समझ में आता है कहाँ से शुरू करें। और तब ये जो मिथ है वो बिल्कुल सामने आ जाता है और हमें लगता है कि ये मिथ नहीं है, ये सच्ची बात है कि वर्किंग लोगों का घर फैला हुआ रहता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम ही क्रिएट करते हैं। चीज़ों को प्लान जब करते हैं ना, तब हम नहीं समझ पाते कि इसको कैसे करें। इसीलिए आपसे मैं अपने इस वीडियो के थ्रू कहना चाहूँगी कि चीज़ों को एक दिन के लिए बिल्कुल भी ना छोड़ें। डेली छोटा-छोटा सा, थोड़ा-थोड़ा सा काम करते रहें, जिससे कि हमारे ऊपर बोझ भी नहीं होगा और ये जो भाई मिथ है ना कि लोगों का घर फैला रहता है वर्किंग, वो भी दूर हो जाएगा। तो ये हैं कुछ चीज़ें जिनके थ्रू मैं अपना काम करती रहती हूँ घर का, और टच वुड है मेरा घर हमेशा ऑर्गेनाइज़्ड रहता है। और उसी के साथ में कुछ और भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अगर आपको वो देखने हैं कि कैसे करती हूँ, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं डेफिनिटली वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आप चाहते हैं, सो लेट मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, वो भी मैं आपका ज़रूर सॉल्व करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर है नए तो कर लीजिएगा